प्रश्न 4। एक मैदान आयत के आकार का है जिसके एक छोर पर अर्धवृत्त का आकार है। चित्र में दिखाया गया है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। इस तरह से चित्र दिया हुआ है। लंबाई कितना है आयत का? इसमें देखिए एक आयत है और एक अर्धवृत्त है, यानी अर्धवृत्त मतलब हुआ वृत्त का आधा। तो ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है। ए बी है 60 मीटर और ए डी है 28 मीटर, यानी आयत का लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 28 मीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे आयत ए बी सी डी की लंबाई कितना है? 60 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले आयत का। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 60 मीटर। तो 60 गुना 28 मीटर गुना मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा क्योंकि दोनों मीटर में है। तो 28 गुना 6 करेंगे, 8 छक 48, हाथ में रहा 4, 6 दूनी 12, 4 16। तो कितना हो गया? 168 और एक शून्य है इस पे, तो एक शून्य देंगे, यानी 1680 वर्ग मीटर। ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल निकल चुका है 1680। अब निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्त अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखिए ये BC जो है व्यास है, इस अर्धवृत्त का व्यास हो गया BC जो कि 28 मीटर, क्योंकि चौड़ाई पे ही है। ठीक है, तो जितना AD होगा उतना ही BC होगा। तो ये 28 मीटर है, तो इसका त्रिज्या यानी व्यास का आधा होता है, यानी 14 मीटर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर r, यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं, जो कि हो जाएगा 28/2 मीटर। यानी 28 मीटर को आधा कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो व्यास दिया हुआ है यानी BC दिया हुआ है 28 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 28/2 यानी 14 मीटर। यह आ गया अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई r स्क्वायर क्यों लिखे हैं? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्त है इसलिए 1/2 से गुना करेंगे, यानी पाई r स्क्वायर का आधा। तो आधा यानी 2 से भाग देंगे, तो 1/2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो लिखेंगे 1/2 गुना पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान हमेशा एक ही रहता है 22/7। इसको लिख लेंगे। अगर दशमलव में लिखना रहे तो वो दिया हुआ रहेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बस 22/7 ही लिखेंगे पाई का मान।
आर स्क्वायर, आर कितना है 14 मीटर, तो देखिए 14 का वर्ग लिख लेंगे और यहाँ पे वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 22/7 गुना 14 का वर्ग है यानी 14 गुना 14, 7 दूना 14, 2 से 2 काट लेंगे तो 22 गुना 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 दूनी 28, हाथ में रहा 2, 14 दूनी 28, 2 30, 308 वर्ग मीटर। ठीक है, 22 गुना 14 कितना आया, 308 वर्ग मीटर। ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लिखेंगे हम मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1680 यानी 1680 जोड़ 308 वर्ग मीटर। देखिए मैदान में जो है आयत और अर्धवृत्त दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल था 1680 और अर्धवृत्त का था 308, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 6 3 9 और 1 1988 वर्ग मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना था, कितना आ गया है 1988 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, यानी दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का। प्रश्न 5, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर तथा 75 मीटर है। इसके बाहर किनारे किनारे 5 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा बताएं कि इसे 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने में क्या खर्च होगा। प्रश्न 5, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ये हो गया आयताकार बाग, मान लीजिए ये है ABCD। ठीक है, अब कह रहा है कि तो आयताकार बाग की लंबाई है 90 मीटर, ये कितना है 90 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई है 75 मीटर, यानी ये है 75 मीटर। ठीक है, तो ABCD क्या है, एक आयताकार बाग है जिसका की लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। अब कह रहा है इसके बाहर किनारे किनारे 5 मीटर चौड़ा, तो देखिए इसके बाहर किनारे किनारे 5 मीटर चौड़ा। सड़क बनानी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। उसी तरह इस तरफ भी 5 मीटर चौड़ा है चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरफ लिख दिया, यानी चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा है। इस तरफ भी 5 मीटर चौड़ा है, यानी सब जगह जो है 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे।
अब पूछ रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए PQRS। तो देखिए यहाँ पे दो आयत नज़र आ रहा है, एक तो हो गया PQRS सबसे बड़ा वाला आयत, और एक हो गया छोटा वाला आयत ABCD। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं PQRS। तो लिखेंगे आयत PQRS की लंबाई। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो बड़ा वाला आयत है PQRS, यानी इसका हम सबसे पहले लंबाई निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखिए छोटा वाला आयत में लंबाई दिया हुआ है 90 मीटर, यानी आयताकार बाग है ये जो छोटा वाला आयत क्या है, छोटा जो आयत है ABCD, ये क्या है? आयताकार बाग है जिसकी लंबाई 90 मीटर दिया हुआ था। तो हम लिखेंगे आयत PQRS की लंबाई बराबर 90 जोड़, अब देखिए हम अभी आयत PQRS की लंबाई लिख रहे हैं। तो PQRS की लंबाई देखिए इस तरफ भी 5 मीटर बढ़ा है, इस तरफ भी 5 मीटर बढ़ा है, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, इधर 5 बढ़ा है और इस तरफ 5 बढ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 जोड़ देंगे तो 90 जोड़ 5 जोड़ 5 मीटर हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 90 10 100 मीटर। चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर देखिए चौड़ाई जो है 75 मीटर है, ठीक है, ये दिया हुआ है, लेकिन हमें ये इसका चौड़ाई चाहिए पहले। तो दोनों तरफ 5 5 मीटर, यानी 10 मीटर जोड़ देंगे 75 में, तो हो जाएगा 75 जोड़ 5 जोड़ 5, क्योंकि सब जगह चौड़ाई 5 मीटर का है रोड का, यानी सड़क का। तो 75 10 85 मीटर हो गया। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 100, चौड़ाई है 85, दोनों मीटर में है इसलिए वर्ग मीटर में आएगा क्षेत्रफल। कितना हो गया? 8500 वर्ग मीटर। ये हो गया आयत PQRS का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लिखेंगे आयताकार बाग ABCD की लंबाई, ये तो दिया हुआ है आयताकार बाग ABCD की लंबाई कितना है प्रश्न में? 90 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 90 मीटर। चौड़ाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल आयताकार बाग है यानी आयत के जैसा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है? 90 और चौड़ाई है 75, दोनों मीटर में है इसलिए वर्ग मीटर में आएगा। अब 90 गुना 75 तो 9 5 45, हाथ में रहा 4, 9 से 63 4 67, यानी 6750 वर्ग मीटर। ये आ गया है आयताकार बाग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल
तो सड़क का क्षेत्रफल जो है, ये जो PQRS जो आयत है, ये बड़ा वाला आयत, उसका क्षेत्रफल में से अगर हम ये छोटा वाला क्षेत्रफल यानी आयताकार बाग का क्षेत्रफल घटा दे तो ये देखिए, ये सड़क है, ये सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये जो सड़क है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आयत PQRS का क्षेत्रफल में से घटा देंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो PQRS का क्षेत्रफल कितना आया था, 8500 वर्ग मीटर, और आयताकार बाग यानी ABCD, आयत ABCD का क्षेत्रफल आया था 6750। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 14 में 7 गया 7, ये हो गया 7, 7 में 6 गया 1, यानी 1750 वर्ग मीटर। फिर से देख लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 4 हो गया, तो 14 में 7 गया 7, ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी 1750 वर्ग मीटर सड़क का क्षेत्रफल। अब पूछ रहा है कि इसे 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने में क्या खर्च होगा। तो लिखेंगे समतल कराने का खर्च समतल कराने का कुल खर्च, समतल कराने का कुल खर्च बराबर, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1750 वर्ग मीटर को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है। 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च, यानी 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया लग रहा है, तो 1750 वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल आया है, तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, यानी 3500 रुपया। तो समतल कराने का कुल खर्च कितना हो जाएगा, 3500 रुपया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो किसको समतल कराने का कुल खर्च पूछ रहा है, तो सड़क को। तो सड़क का क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना आया, 1750, तो 1750 में 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे।